हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकाउंट का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि जिसमें हम कहें कि लास्ट क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए हुए थे और डेप्रिसिएशन में ही हम आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में बेसिकली हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या होता है और डेप्रिसिएशन की क्या नीड्स है कि क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है एकोमोडेशन बिल क्या होता है। एक सेकंड क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं। ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपका है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, किस कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस बनाना कंपल्सरी है, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना होगा। ठीक। ये क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन में आपका कि लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो हमने आपको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में बता दिया था और आज हमें उन मेथड्स पे वन बाय वन डिस्कशन करना है। डेप्रिसिएशन के मेथड्स पे हम बात करें उससे पहले डेप्रिसिएशन में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ एसेट्स से रिलेटेड, उन वर्ड्स को आप समझिए। ठीक। जैसे डिप्लेशन, डिप्लेशन जो होता है एक किन एसेट्स के लिए यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। वेस्टिंग एसेट्स के लिए। अब वेस्टिंग एसेट्स कोल माइंस, ऑयल वेल्स, या हम कहें कि कोई भी आपका नेचुरल रिसोर्सेस जिनको आप सिर्फ और सिर्फ वन टाइम यूज करते हैं उसके बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे चीजों पे जो डिप्रिसिएशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो होता है डिप्लेशन मेथड। फिर नेक्स्ट रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन होता है आपके लाइव स्टॉक के लिए। अब लाइव स्टॉक क्या, काऊ, हॉर्स एक्सेट्रा। अब आप सोचेंगे अरे काऊ हॉर्स ये सब क्या है, ये कहां से सक्सेस होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आज हमारा मॉडर्न टाइम में कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कह सकते हैं कि व्हीकल्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कह सकते हैं कि फैसिलिटी थी वो बैलगाड़ी थी, गाय थे या हॉर्सेस थे, इन्हीं के थ्रू चलते थे। तो उनपे भी क्या होता था, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारा रिवैल्यूएशन की बात आती थी। ठीक। फिर नेक्स्ट फ्लक्चुएशन। ठीक। तो फ्लक्चुएशन जो हमारे होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया जाता है कि हम कहते हैं मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का अप्स एंड डाउन्स करने की वजह से जो भी उसमें चेंजेस आता है तो वो क्या होता है, फ्लक्चुएशन की बात करता है। ठीक। राइट ऑफ, ये आपका क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे हम कहें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है। फिर आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इन सबको क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। ठीक। हाँ, देखिएगा राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट। मीन्स हमका कि
जो चीजें आप देखोगे कि हमने आपको पहले बता कि कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस के जिनको हम पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, बैलेंस पोर्शन को क्या कहते हैं कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखा देती है, लेकिन एक्चुअली उसका हम कहें कि कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो उनको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। फिर आगे देखिएगा, ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे एसेट्स हमारे क्या होते हैं कि जिनको हम करके टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से वो क्या होते हैं, आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं या आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑब्सोलेंस। तो ये हम कहें कि कुछ हमारे टेक्नोलॉजी हैं जो कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन में यूज किए जाते हैं एसेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम वन बाय वन डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स होते हैं उन पे बात करने वाले हैं, किस मेथड्स के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहला, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं अस्थायी विधि बोला जाता है हिंदी में, ठीक। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है आपका हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पर लगाया जाता है। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में चूंकि इसका नाम है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है इक्वल होता है। और जब हम कहें कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होता है तो अल्टीमेटली इस मेथड में एसेट्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द टाइम 0 हो जाता है। ये बेसिक कह सकते हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स के कह सकते हैं फीचर्स हैं या इसकी खूबियां हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली चीज, इट इज ऑल्सो नोन एज, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड्स। एक कह सकते हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के आपके सब नाम हैं, ठीक। आगे, इन दिस मेथड depreciation is calculated on original cost of assets. Every year amount of depreciation is equal. हर साल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होगा एट द एंड ऑफ ईयर। मीन्स यहां पे ईयर की बात है जो लाइफ ऑफ एसेट्स, assets value becomes 0 at the end of the life of assets की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगा। बिकॉज हम कहें कि फॉर एग्जांपल एक एसेट्स है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, उस पे आप हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो अगर 10,000 आप उसका हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते चले जाएंगे
आफ्टर 10 ईयर्स वो एसेट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि आप जरा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 1 लाख। तो 10 ईयर्स में उस एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल। इसका मतलब ये भी याद रखिएगा कि अगर हम कहें कि एसेट्स फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर परचेज होता है, ठीक है। कि कहने का मतलब अगर 1 अप्रैल से मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है और वो 31 मार्च को एंड होगी, अगर 1 अप्रैल को एसेट्स हमारा परचेज किया गया है तो आपका क्या रहेगा कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल चलता रहेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे इसका मतलब क्या होगा समझिए, कि यहां पे कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च अकाउंटिंग चलता है। ठीक। आपने यहां पे एसेट्स परचेज किया तो आपका 10,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 10,000, ये इस तरह से डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। तो आप देखेंगे हर साल इक्वल रहता है, क्योंकि कुछ लोग इस लाइन का मीनिंग गलत निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे देखिए, लेकिन हम कहें कि अगर आप मिड ऑफ ईयर मीन्स फर्स्ट डे को छोड़कर किसी और दिन एसेट्स परचेज करते हैं तो फर्स्ट ईयर जिस साल आप एसेट्स परचेज करेंगे उस साल आपका जो डेप्रिसिएशन है फुल ईयर का नहीं लगेगा। हम कहें कि अगर आप 1 जुलाई को परचेज किया है तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का लगेगा। अगर आप 1 अक्टूबर को परचेज किए हैं तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। और ऐसे केस में पहले साल जो है आपका डेप्रिसिएशन, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 है, हम 1 अक्टूबर को परचेज किए तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 5,000 हो गया। अगर हम कहें कि आपका 1 जुलाई को परचेज किए हैं तो 7,500 मीन्स यहाँ पे आपका 9 मंथ्स का लगेगा, यहाँ पे आपका 6 मंथ्स का लगेगा। तो फर्स्ट ईयर आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंस कर सकता है। तो कुछ लोग कहेंगे सर आप तो बोले थे सर हर साल इक्वल होगा, तो हर साल इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि अगर आपका एसेट्स फर्स्ट डे परचेज किया गया और इसके बाद हमने कि जब सेकंड ईयर में आपका एसेट्स पहुंचेगा वहां पे 10,000 लगेगा, उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर हर साल आपका 10,000 लगेगा। तो इससे एक चीज और समझ में आती है, आप डेप्रिसिएशन जब किसी भी एसेट्स पे लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन उसी पर्टिकुलर टाइम का लगेगा जिस टाइम आप एसेट्स यूज किए हैं। मीन्स एसेट्स यूज करने का जिस दिन से आप परचेज किए हैं उस दिन से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे फ्यूचर डेट तक जब का अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग बुक आपका क्लोज हो रहा है। ठीक। अब चलते हैं आगे। चीजों को बारीकी से समझाना पड़ता है, नहीं तो हम कहें कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि छोटी छोटी चीजों को वो क्या करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर आपने ऐसा बोला था। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में कहीं से भी ऐसे क्वेश्चंस आए। अगर इसके बाद भी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन रहते हैं तो आप फ्री हैं पूछने के लिए। अब ये तो समझ आ गया कि हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या कहें कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है। तो बात करते हैं सर इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है तो यहां पे हमें 2 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, व्हेन रेट इज गिवन मीन्स कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा ये आपको नहीं दिया है, तब हम कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, या हम कहें कि कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो रेट हमें दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा अगर आपको रेट नहीं दिया हुआ है तो वहां पे फॉर्मूला आपका क्या यूज होता है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड
लाइफ ऑफ एसेट्स। अब कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्राइस आप पे किए हैं परचेज करते टाइम प्लस उस एसेट्स को यूज करने के पहले जो भी एक्सपेंसेस किए हैं। मान लीजिए हमने कहा कि फर्नीचर आप परचेज किए 1 लाख रुपए का, आपने उसके लिए कैरियर्स मीन भाड़ा आपने दिया 50,000 रुपए, तो कॉस्ट में 1,50,000 हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप कोई भी एसेट्स यूज कर रहे हैं, यूज करते करते वो एसेट्स एकदम खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और उस वेस्ट को आप सेल करते हैं, उससे जो आपको वैल्यू रियलाइज होता है उसको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। बोला जाता है ना कि स्क्रैप हो चुका है, अब कोई यूज का नहीं रहा, तो वो चीजें। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास कोई एसेट्स थे, ठीक है, जिसका परचेज प्राइस 1 लाख रुपीज था, कैरियर्स 50,000, स्क्रैप वैल्यू 25,000, लाइफ 10 years। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 1,50,000 कॉस्ट देखिए, हमने बोला कि जो भी परचेज प्राइस प्लस आपने उस पर कोई भी एक्सपेंसेस किया है, तो वो दोनों ऐड माइनस स्क्रैप वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाय 10 years, तो ये हुआ आपका 1,75,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट्स 17,500। ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन जब आपका रेट नहीं दिया है। अब हम कहें कि रेट दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है तो हम कहें फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या यूज होगा आपका, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। कि अब यहां पे क्या होगा, कॉस्ट हम यहीं पे चलते हैं, इसी को लेकर चलते हैं, यहां पे आप रेट दे देते हैं 10%, ठीक है, और मान के चलते हैं फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ये एसेट्स परचेज किया गया और हमारा अकाउंटिंग बुक जो होता है 31 मार्च को क्लोज होता है नेक्स्ट ईयर। तो अब ऐसे में हमारा कॉस्ट क्या है, 1,50,000, यहां पे हमारा रेट जो है 10%, और टाइम में आप देखेंगे तो ये एसेट्स टोटल 12 मंथ्स यूज हुआ है, तो 12/12 कर देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कैंसिल हुआ और ये आ गया ₹15,000 डेप्रिसिएशन। अब यहां पे टाइम फैक्टर का जो आपका यूटिलाइजेशन होता है वो कब होगा, इस समय कुछ मान लीजिए इसी एसेट्स को हम बोलते हैं 1 जुलाई को परचेज किया गया। 1 जुलाई को जब परचेज की बात आती है तो यहीं पे हम क्या कर दें टाइम में 9/12, क्योंकि हमने उस एसेट्स को 9 मंथ्स तक यूज किया है, तो ये हमारा कह सकते हैं टाइम फैक्टर की बात आती है। और दूसरी चीज टाइम फैक्टर कब आपका लगेगा, जब हम कहें कि रेट आपका इस तरह से दिया हो 10% पर एनम, मींस रेट में भी आपका टाइम फैक्टर दिया होना चाहिए। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपको एग्जाम में कई बार यहीं पे फंसा देता है, वहां पे रेट में क्या करता है टाइम फैक्टर नहीं देता, फ्लैट दे देता है 10%। तो अगर 10% फ्लैट दिया हुआ है, वहां पे टाइम को कंसिडर नहीं किया गया है, तो हम कहें कि इवन तो 1 जुलाई को भी परचेज किया जाएगा तब भी हम टाइम फैक्टर को इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट इस पे 10% निकालेंगे, 15,000 आएगा। तो टाइम फैक्टर आपको कभी भी रेट कहीं पे मिले परसेंटेज टर्म में जरूर ध्यान दिया करिए कि क्या वहां पे पर एनम है कि पर मंथ है कि एनुअल 6 मंथली क्वार्टरली क्या है, उसको आप जरूर ध्यान दिया करें, क्योंकि जो परसेंटेज आपको मिलते हैं रेट, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम फैक्टर का, ठीक, अकाउंट्स में तो विशेष तौर से, और इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, तो इन सब जगहों पे आपका जो रेट जहां पे मिले वहां पे परसेंटेज टर्म के साथ साथ आप टाइम फैक्टर हमेशा याद रखा करिए, ठीक। अगर टाइम फैक्टर दिया है तो हम वहां पे टाइम को लेंगे, अदरवाइज टाइम को भी हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा कह सकते हैं तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कि सर ये चीजें तो हमने देख लिया, कि इसको देखने के बाद हम कहें कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन आपने कर लिया, लेकिन आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे तो उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हम कहें कि आप एसेट्स अकाउंट बनाते थे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं फर्नीचर,
फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमने मान लिया कि 1 अप्रैल को हम कोई एसेट्स परचेज किए, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, इस पे एक्सपेंसेस हमने कुछ किया, टू बैंक, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस जो भी हम उस पे इनपुट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50,000। अब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को हमने क्या किया, इस पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो बाय डेप्रिसिएशन 15,000 हमने जो अभी कैलकुलेट किया उसी को मान के चलते हैं। फिर बाय बैलेंस सीडी, तो डिफरेंस ले लेते, ए हो गया आपका 1,50,000, डिफरेंस निकालेंगे 1,35,000 एंड बोथ साइड आप इक्वल करेंगे 1,50,000। फिर यहाँ पे आपका 1 अप्रैल को आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, ए बैलेंस आपका यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,35,000। अब इस साल भी आपका डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन 15,000। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि सेकंड ईयर एक एसेट्स हमने और खरीद लिया, तो बैंक अकाउंट, और इसको हम मान लेते हैं 1 अक्टूबर को खरीदा, ठीक है। इसका जो अमाउंट है 2 लाख रुपीज है, 2 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे तो 20,000, और 1 अक्टूबर को परचेज किया गया है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 20,000 का हाफ हो जाएगा 10,000। तो हमने यहाँ पे एसेट नंबर 2 करके 10,000 दिखा दिया, दोनों का सम टोटल 25,000। इधर आप देखेंगे 3,35,000। यहां पे बाय बैलेंस सीडी, एसेट्स फर्स्ट, एसेट सेकंड। फर्स्ट को आप माइनस कर लेंगे 15,000 तो आएगा 1,20,000, एंड सेकंड का आप माइनस करेंगे 10,000 तो आएगा 1,90,000, दोनों का सम टोटल 3,10,000, एंड टोटल आप करेंगे तो 3,35,000। नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल को ये बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे बाय टू बैलेंस बीडी, एसेट्स फर्स्ट 1,20,000, एसेट्स सेकंड 1,90,000, और सेकंड ईयर आपका फर्स्ट एसेट्स पे 15,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकंड पे जो है 20,000 पूरा लगेगा। इस तरीके से हम कहें कि अगर आप नंबरिंग करके सॉल्व करते हैं तो आपका मिस्टेक होने का चांसेस जो होता है एकदम से खत्म हो जाता है, मींस चांसेस ऑफ एरर्स एकदम खत्म हो जाते हैं, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे अगर ऐसे एसेट्स का नंबरिंग कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन आपको भी पता चलेगा किस एसेट्स पे कितना लगा है। तो ये आपका हम कहें कि एसेट्स अकाउंट का प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन ये आपसे इंटरव्यू पूछा नहीं जाता है, हमने आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे कैलकुलेशन कैसे होता है एंड प्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे हम ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए बीच में हम कोई एसेट सेल कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम कहें कि कोई भी एसेट्स आपके पास था, मिड में आप उसको सेल कर दिए, या हम कहें कि कोई एसेट्स और परचेज कर लिए, तो उन सबका डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्लास में अदर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे बात करेंगे। अगर आपको कहीं पे डाउट्स हो किसी भी पॉइंट पे तब जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।